क्या है कोई तुम्हारी दुनिया में ऐसा? और बढ़ाइए, क्या कोई दोस्त है तुम्हारा? है कोई दोस्त तुम्हारा जिसको दावे से कह सको कि दुनिया में कोई साथ ना देवे, लेकिन मेरा एक मित्र है, वह तो साथ देगा। मैं दुश्मनों की बात तो नहीं कर रहा हूं। तुम्हारा खुद का मित्र, क्या तुम इतना मित्र पर विश्वास कर पाए, या मित्र को तुम इतना विश्वास दे पाए कि वो ये कह दे कोई साथ नहीं देगा, मेरा मित्र साथ है, मेरे साथ। अब आगे की बात तो बहुत दूर की रही। तुम्हारे अपने ही जब तुम्हारे अपने नहीं हैं, तो तुम दुनिया से क्या उम्मीद करते हो कि वो हमारा हो जाएगा? तुम्हारा भगवान तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारा गुरु तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे आपसी संबंध तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे दोस्त तुम्हारे साथ नहीं। महानुभाव, आई एम सॉरी प्लीज, तुम्हारी जिंदगी बहुत खतरे में है, तुम असुरक्षित हो। कभी भी कुछ भी किसी भी समय तुम्हारी बर्बादी हो सकती है। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं, आज का मोटिवेशन हर व्यक्ति के लिए है, दुनिया में कोई नहीं है तो फिर तुम्हारा कौन है, उसका नाम अपने पास रखो, अंदर से, बाहर से नहीं कह रहा हूं। किसी सुनाना नहीं है, मुझे बताना नहीं है, अंदर से आज ध्यान करना, 5 मिनट ध्यान करना, भगवान के सामने करना। क्या दुनिया में किसी पर ऐसा विश्वास हो जाए कोई नहीं है, पर ये तो है, बस जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। है कोई है कोई है, स्वीकार हमें करना है कोई है, हमारा है। हमारी तरफ से भूल हो रही है कि हम उस पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जैसे भगवान की बात मैंने कही थी, वो हमारे साथ है, कमी किसकी है? भगवान हमारा साथ नहीं छोड़ रहा है, हमें भगवान पर विश्वास नहीं है। बोलो, भगवान की गड़बड़ी है कि हमारी गड़बड़ी है? भगवान हमारे साथ है, सदा है, दुश्मनों का है, त्रिकाल है, कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। बस हमारा विश्वास नहीं हो पा रहा है कि भगवान मेरे, गुरु तो हमेशा साथ थे, हम विश्वास नहीं है कि गुरु हमारे साथ है। हमें अपने विश्वास को बदलना है, हमें अपनी इच्छा शक्ति, बस इसी का नाम तो है सम्यक दर्शन। मैंने सोचा कि 7 भयों से मुक्त सम्यक दृष्टि को कैसे कह दिया पूज्यवर ने। यहां तो भय पग पग पे लगे हुए हैं। बहुत सोचने के बाद मुझे समझ में नहीं आता, भय तो होता है, लेकिन सम्यक दृष्टि को भय नहीं, क्योंकि उसका अंतर चेतना से आ जाता, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरे साथ भगवान है, गुरु है, धर्म है, ये शक्तियां मेरे साथ हैं, मेरा कौन क्या बिगाड़ देगा? मेरा क्या बिगाड़ देगा? कार्तिकीय अनुपरीक्षा में एक बात आई कि किसी ने किसी को कुछ कह रहा था। बोले, गुरुदेव, हम तो सोचा था साधु बनने के बाद खूब प्रशंसा मिलती है, पूजा मिलती है, ये तो हमारी गाली दे रहा है। तो महाराज कहते हैं, गुरु गाली तो दी है, तुझे कहीं मारा पीटा तो नहीं, हल्दी लगवाऊं? गाली तो दी है। हाँ, गाली तो दी, थोड़ी चुप बैठ। सामने वाले ने सुन लिया तो वो डंडा लेके आ गया। बोले, गुरुदेव दो, अब तो ये मारने लगा। बोले, मार ही तो रहा है, प्राण तो नहीं ले रहा है। तो सामने वाला तलवार लेके आ गया। बोले, गुरुदेव अब तो प्राण ले लेगा। आहा, क्या जवाब है! प्राण ही तो ले रहा है, तेरा रत्नत्रय तो नहीं ले रहा है, तेरा धर्म तो नहीं ले रहा है।
तेरी मूल्यवान वस्तु शरीर है या धर्म है? बोले शरीर ही तो ले रहा है, तेरा धर्म नहीं ले रहा है। जिसकी ऐसी धारणा बन जाए कि मेरे प्राण भी ले ले तो ले लेगा, मेरा धर्म नहीं ले सकता, बोलो यह व्यक्ति भयों से मुक्त होगा कि नहीं? हो गया भयों से मुक्त, क्योंकि मेरा धर्म बस इतने में हो गया। मारेगा, प्राण लेगा, सब कुछ कर लेगा, लेकिन मेरा धर्म नहीं ले सकता, वो निर्भय हो गया। सिकंदर से यही कहा कल्याण मुनि ने। सिकंदर को जब तलवार लेके आया, बोले कौन मेरी शरण में नहीं आ रहा है, कौन मेरी अधीनता स्वीकार नहीं कर रहा है? बोले एक दिगंबर जैन मुनि है, वो किसी के अधीनता स्वीकार नहीं करते, लाओ उनको। बुलाया गया, महाराज नहीं गए। बोले मेरे नाम का तुमने दिखाया नहीं? बोले सब दिखा दिया। सिकंदर खुद आ गया, बोले तुझे इस तलवार से डर नहीं लगता? बोले नहीं, कुत्ता कुत्ते को काटता है, मैं कुत्तों से नहीं डरता। कुत्ता कुत्ते को काटता है, मैं कुत्ते से नहीं डरता। संसार में एक ही जानवर है जो अपनों पर भौंकता है, अपनों से झगड़ा करता है। और तेरी तलवार, बोले कैसे कहा? बोले जो काटेगा ना तलवार ये भी जड़ है, और जो कटेगी ना गर्दन ये भी जड़ है। जड़ जड़ को काट रहा है, तू मेरे चेतन भगवान को काट ही नहीं सकता। जो तू मुझे समझ रहा है वो मैं हूं नहीं, और जो मैं हूं उसे तू समझ नहीं सकता है। जजनीन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।